जो खलु दब्ब सहाओ परिणामो सो गुणो सद विशिष्ठो सदबठिदम सहावे दब्बम तीजिनो वदेशोयम। जो खलु दब्ब सहावो, जो द्रव्य का स्वभाव है, परिणामो सो गुणो सदवसिष्ठो, जो द्रव्य का उत्पाद व द्रव्यात्मक स्वभावभूत परिणाम है, वह परिणाम सत्ता से अभिन्न गुण है। स्वभाव में स्थित होने से द्रव्य सत है, ऐसा जिनदेव ने कहा है। सोना कभी भी अपने पीलेपन को छोड़ता नहीं है। सोना किस किस के पास है? आप हाथ उठा सकते हो, क्योंकि हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि जिस जिसके पास है सब लोग दान कर दो, यहाँ चढ़ा दो, तुम्हारे पास तो और आ जाएगा, भगवान ने दिया है इतना, यहाँ तो रख के जाओ कम से कम। ऐसा नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि आजकल लोग घबराने लगे, क्योंकि जैसे उनने कहा कि हमारे पास है, और वहाँ से आवाज़ आएगी तो कि जो आपके पास है वो दान कर दो, अभी तुरंत दान महाकल्याण। तो हम इसलिए नहीं पूछ रहे कि आप दान करो, हम इसलिए पूछ रहे हैं कि आपके पास स्वर्ण द्रव्य है, ठीक है? सोने का पीलापन और सोना दोनों दो चीज हैं कि अलग अलग? सोने की स्निग्धता और सोना अलग अलग हैं कि एक है? जो उसकी रचना है सोने की, हार जैसी या अंगूठी जैसी, ब्रेसलेट जैसी, तो जो रचना है वो और सोना दोनों अलग अलग हैं कि एक है? बोलो ज्ञानियों, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। अरे एक ही है, लेकिन एक ही है। पति देव को चाहिए ब्रासलेट और आपको चाहिए, क्या बोलेंगे, हार। जब एक ही है तो ब्रासलेट जब उसका बन गया तो आप फिर नाराज और दुखी क्यों होते हैं कि तुमने ब्रासलेट क्यों बना लिया, हार क्यों नहीं बनाया? बोलो, एक ही है। वो आचार्य समंतभद्र स्वामी ने एक उदाहरण पेश किया है आत्मीमांसा में, घट माउली सुवर्णार्थी। वहां एक उदाहरण लिया है कि जैसे कोई राजा है, राजा के एक कन्या भी है और एक राजकुमार भी है। राजकुमारी चाहती है कि जो कलश है ना, एक कलश, सोने का कलश, सोने का कलश ही रहे। लेकिन राजकुमार ने हट किया कि नहीं, मुझे तो मुकुट चाहिए, किरीट चाहिए, ये वाला मुकुट नहीं चाहिए, मुझे नया चाहिए, बड़ा चाहिए। तो राजा ने सोचा कि इस कलश का जो है मुकुट बना देते हैं। कलश का मुकुट बनाने के लिए सोनार को दिया, कलश का मुकुट बन गया। राजकुमार खुश हो गया, राजकुमारी दुखी हो गई, लेकिन राजा को न दुख हुआ न आनंद हुआ। क्यों? अरे राजा का सोना तो कहीं नहीं गया ना, दुखी कौन हुआ? राजकुमारी का सोने का कलश मिट गया, चांदी का जग बन गया। ऐसा राजकुमार का मुकुट बन गया, पर्याय बदल गई। तो बदलती हुई पर्याय के कारण से उस पर्याय को चाहने वाला तो एक प्रसन्न हो जाता है, मिल गई उसको वो वाली पर्याय, और जिसको उसकी चाह नहीं है वो, देख लीजिए आप, होता है, आपके घर में भी होता है। टीवी पर सीरियल चल रहा है और श्रीमती जी एकदम आराम से मस्ती से देख रही, खुश हो रही, लेकिन आप एकदम चिढ़ रहे हैं। क्रिकेट कितने बार आता है, कितने दिन आता है? केवल 3 दिन का सीजन है, 3 दिन का कार्यक्रम है, और ये अपनी बस सीरियल पर डटी रहती है, मुझे को क्रिकेट नहीं देखने देती। टीवी वही है, चित्र भी लगभग उसी ढंग के आ रहे हैं, लेकिन एक आनंद में खुश हो रहा है, दूसरा दुखी हो रहा है कि
क्या करें, लेकिन इससे पंगा भी कौन ले। अगर ये सामने इसका सीरियल बंद करा दिया तो ये अपने हफ्ते भर का सीरियल आपस में बातचीत होना, आपस में समझदारी होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो जरा जरा सी बात को लेकर के ना तलाक होते हैं, कोर्ट कचहरी होती है। इतना तो समझो, बड़ी बदलती हुई चीज़ें हैं। बदल गया, क्या हुआ? पहले दूसरे ढंग के चित्र आ रहे थे, अब थोड़े से चित्रों का, चित्र तो चित्र है। सोने का पहले कोई दूसरा रूप था, अब दूसरा रूप हो गया, लेकिन सोना तो सोना है। ऐसे ही कभी ऐसा समझना कि कोई जीव मेरी पत्नी के रूप में आया है, कोई मेरी माँ के रूप में है, कोई आत्मा मेरे पिता के रूप में, कोई जीव आत्मा, कोई भाग्यशाली मेरे गुरु के रूप में है। तो ऐसा समझेंगे तो सबके प्रति सम्मान की और आत्मीयता की दृष्टि होगी, कोई गैर नहीं है। अगर किसी से कुछ ऊंचा नीचा हो गया तो मैं किसी को तकलीफ नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि पर्याय बदलती हैं, ऊंचा नीचा हो सकता है। सब दिन एक जैसे नहीं रहते हैं, सबके दिन बदलते हैं जी। पहले जिन लोगों को लाइन पर लगना पड़ता था वो आज कुर्सी पर बैठे हैं, और जिन लोगों को कुर्सी मिली हुई थी वो आज लाइन में लगे। सब दिन एक जैसे नहीं होते। और ये समझ रहेगी तो हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे। सबकी अपनी योग्यता है, सब कुछ परिवर्तन हो रहा है। ऐसे में मुझे ज़्यादा गुरूर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज आपके पास है, बढ़िया गाड़ी है, और कोई हाथ हिला के इशारा करता है कि मेरे को भी जरा मेरे घर तक छोड़ दो। अब आप क्या करेंगे? तुम्हारे लिए मैंने गाड़ी खरीदी है क्या? तुम्हें ज़्यादा गाड़ी में बैठने का शौक है तो तुम क्यों नहीं खरीद लेती हो? आप ऐसे कहोगे। आप समझदार होगे तो कहोगे कि हाँ बैठो, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, छोड़ देता हूँ। ठीक है। अगर आपकी गाड़ी फुल होगी तो क्या बोलोगे? फिर क्या करोगे? अभी यहाँ है ना ऐसे श्रावक कि पूरी गाड़ी फुल करके और सुबह से मुनि सेवा में हाजिर हो जाएंगे। हाँ, कई सारे श्रावक हैं। तो कोई अकेले आएंगे खाली गाड़ी लेके। अब खाली गाड़ी है तो आप कह सकते हो कि चलो हमारे साथ हम लेके चल। लेकिन गाड़ी भरी हुई है तो क्या करोगे? फिर बहुत अच्छे से पेश आना होगा आपको कि क्या है, सभी आज मम्मी पापा सभी लोग आए हैं तो जगह नहीं है। फिर भी आप अगर छोटी सी जगह में बैठ सकते हो तो बहुत कुछ निर्भर करता है आपके व्यवहार पर। बात वही होगी, लेकिन उसी बात को आप इस ढंग से कह सकते हो कि व्यवहार बने रहेंगे। उसी बात आप इस ढंग से कह सकते हो व्यवहार बिगड़ जाएंगे। द्रव्य वही है, गुण वही है, बदलती हुई पर्यायों का क्रम देखिए आप। और एक बात कभी हमने कह दिया ना कि जैसे तुम्हें ज़्यादा बैठने का शौक है तो तुम ही गाड़ी क्यों नहीं खरीद लेते। और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को बात लग जाती है तो सच में वो भी गाड़ी खरीद लेता। यहाँ तक होता है ना, मंदिरों को लेके भी ऐसा होता है ना। वो मंदिर में लेकर के किसी बात को लेके तो तड़ाका हो गया और उन्होंने कह दिया कि ज़्यादा शौक है तो अपना मंदिर क्यों नहीं बना लेते हो। तो एक गांव में 3 घरों की समाज है और 3 मंदिर बन गए, 2 मंदिर बन गए। एक ही जगह जाते भाई, एक ही जगह अच्छे से बैठते। तो इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। हम समझें, उसके सत स्वभाव को समझें, उसके अनंत गुण वाले स्वभाव को समझें और उसकी होनहार को भी समझें। भाई तुमने देख लीजिए आज एशिया का दूसरे नंबर का अमीर आदमी कौन? आपके जयपुर आके गया, आप लोगों ने उसको पूछा भी नहीं। और आज दूसरे नंबर के वो हैं। केवल 2-4 साल पहले 8वां नंबर था, कोई और दूसरे नंबर पर था। चीज़ें तो बदलती हैं ना, पर्यायें बदलती हैं।
स्थितियां बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, इसलिए गुरूर नहीं करना, अहंकार नहीं करना, अभिमान नहीं करना। श्रद्धा से सिर झुकाओ तो अहंकार मर जाएगा, गुरूर मर जाएगा। और जिनवाणी का स्वाध्याय करो तो जीवन संभल जाएगा। बदलते हैं, दिन बदलते हैं जी। एक छोटी सी कहानी हम सुन रहे थे कि बहुत अमीर आदमी, बहुत संपन्न सेठ जी को इच्छा हुई, बहुत संपत्ति है मेरी, अब इतनी बड़ी संपत्ति किसी के पास नहीं होगी। तभी योग संयोग की बात कि वहां से राजा निकला और बड़ी सेना के साथ वन विहार पर जा रहा था, किसी युद्ध के लिए, किसी कार्य के लिए जा रहा था। और उसने इतनी बड़ी हवेली देखी, ऐसा संपन्न घर देखा, बहुत अमीर आदमी मालूम पड़ता है। बस अपने कार्यक्रम से वापस आते ही इससे धन छीन लेना। पहले इस ढंग से होता था कि राजा लोग धन छीन लेते थे, आजकल होता है CBI, आजकल होता है ED, और क्या होता है, हैं? इनकम टैक्स की रेट पड़ जाना, इस टाइप से। तो सरकार ने, राजा ने देखा कि इसके पास तो बहुत धन दिख रहा है, इसका धन लूट लेना चाहिए, ले लेना चाहिए। और राजा वहां से निकल गया। सेठ के मन में, राजा के वहां से जाते ही, और श्रेष्ठ के मन में दूसरे तरह के विचार आने लगे। उसने विचार किया कि मुझे तो खल खाना चाहिए। खल, खल का मतलब आजकल की भाषा में बोलो तो बिस्किट। बस बिस्किट में थोड़ी मिठास होती है, खल वो होती जो गाय वगैरह खाती है, खली। उसने अपनी बात सब परिवार को इकट्ठा किया कि भाई मैं धर्मात्मा आदमी हूं और आज मेरे को ऐसे विचार क्यों आ रहा है, भोजन तो अच्छा ही करना चाहिए ना, खल खाने की भाव। परिवार को इकट्ठा किया और कहा, सबने अपनी अपनी सलाह दी कि हो सकता है आपके ऐसे विचार हैं, हो सकता है कोई कारण होगा। किसने, उसमें समझदार बहू ने कहा कि पिताजी ऐसे लगता है कि शायद अपने दिन बदलने वाले हैं, अभी से खराब खाने की भावना पैदा हो रही, इसका मतलब है कहीं हमें खराब खाने के दिन तो आने वाले नहीं। ससुर ने कहा, बेटा तू सही कह रही होगी, क्योंकि हमने सुना है कि जैसे दिन आने वाले होते हैं लोगों का चाल ढाल वैसा हो जाता है। तो बहू ने कहा कि जब ये संपत्ति जाने के लक्षण दिख रहे हैं तो दान क्यों नहीं कर दिया जाए। तो कहते हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है दान करते हैं। और जहां अनाथों के लिए, गरीबों के लिए, दीन दुखियों के लिए, सबके लिए दान करना चालू कर दिया। दान बांटते गए, धन तो बट गया बहुत सारा, लेकिन हवेली तो वैसे ही खड़ी रही ना। हवेली के ऊपर लगी हुई जो 12 ध्वजाएं थी, 12 करोड़ संपत्ति का प्रतीक। पहले ध्वजाएं लगा करती थी, सेठ के मकान पर इतनी संपत्ति है तो इतनी ध्वजाएं, 12 करोड़ का स्वामी, तो ध्वजाएं नहीं है। राजा जब वापस वहां से निकला, उसने देखा कि ध्वजाएं कहाँ गई, ध्वजाएं क्यों उतर गई। गुप्तचरों से सारी बात मालूम की तो मालूम पड़ा कि पता नहीं ऐसे भाव क्यों हुए सेठ के, और सेठ ने सारा धन जो है वो दान कर दिया, इसलिए सारे झंडे, द्रव्य खत्म हो गया तो सारे झंडे उतार दिए। राजा ने जब ये देखा, जब ये सुना तो बहुत प्रभावित हुआ कि मैं तो इसका द्रव्य लूटना चाहता था, लेकिन इसने तो द्रव्य दान कर दिया। राजा ने सेठ को बुलाया, बादशाह ने सेठ को बुलाया, शाह को बुलाया और कहा कि हम तुम्हारी इस तरह की प्रवृत्ति से बहुत खुश हैं, तुमने सारा द्रव्य दान कर दिया, आखिर क्यों। उन्हें सारी बात बताई। तो राजा ने भी अपने मन की बात बताई कि मेरे को ऐसा विचार आया था। विचार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, बात तो प्रभावित करती है। आप प्रेम से बोल के किसी को भी अपना बना सकते हैं, बात तो प्रभावित करती है, व्यवहार तो प्रभावित करता ही है, विचार भी प्रभावित करता है। इसलिए कभी किसी के लिए नेगेटिव मत सोचिए,
कल एक बेटी को लेकर के माता पिता आए और कहने लगे इसके साथ ऐसी ऐसी स्थिति हो गई, ससुराल वाले संभालने को तैयार नहीं हैं, रखने को तैयार नहीं हैं। ओ लड़की भी बोलने लगी कि हाँ हाँ वो लोग परेशान करते हैं, ऐसा करते हैं। हमने उसको कहा कि तुम सकारात्मक विचार रखो, तुम सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग रखो, तुम सही सोचो। तुम पॉजिटिव सोचोगे तो निश्चित रूप से सामने वाले भी सकारात्मक सोचने के लिए धीरे धीरे तैयार हो जाएंगे। और जो चीज़ें दोनों तरफ से नकारात्मक हो गई तो टूट जाएंगी, और अगर एक तरफ से भी सकारात्मक बने रहे तो धीरे धीरे आपके विचारों से वो प्रभावित होगा और वो भी बदल जाएगा। राजा ने कहा कि मेरे विचार शायद तुमने पकड़ लिए, आज मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसा कोई धर्मात्मा दानी व्यक्ति है। मैं 12 करोड़ की संपत्ति में तुम्हें दान करता हूँ, अपने राजकोष से मैं तुम्हें देता हूँ। ऐसा इंसान हमारे राज्य में जरूर रहना चाहिए जो इतना दिलदार हो, इस तरह से सोचता हो। दिन बदलते हैं, अपने अच्छे दिन हैं, अच्छे से धर्म ध्यान करें, औरों की सहायता करें और सही विचारधारा से आगे बढ़ें। दुनिया में कौन पराया है बताइए? अगर आपने चेतना को समझ लिया, आत्मा को समझ लिया, जीव को समझ लिया, तो पराया कौन है? महावीर स्वामी तो कहते हैं पशु पंछी भी पराये नहीं हैं, वो भी चेतनामय हैं। पंछियों को भी तकलीफ मत दो, पशुओं को भी तकलीफ मत दो। लंपी जैसा खतरनाक वायरस फैला है, पशु परेशान है, तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि जाकर के उनकी हेल्प करो, उनको औषध का उपचार कराओ। वो भी जीव हैं, किसी खोटे कर्म से वो जानवर बन गए, तुम इंसान बन गए। इंसान हो, एक फर्ज कर्तव्य निभाइए। और बंटवारे भी तो इंसान ने खुद किए ना, ये अमुक कौम, वो तमुक कौम, ये अमुक देश के लोग, वो अमुक देश के लोग। ये हमारी आपकी सोच है। आत्मा की तरफ से विचार करो तो चेतना सबके भीतर एक जैसी है, सबकी आत्मा अनंत गुण वाली है। उन्हें से अपनी गीतों की भाषा में बोले तो सबके अंदर खून एक जैसा है, सब ऑक्सीजन से ही सांस लेते हैं। गजब के हैं लोग, लेकिन लेते हैं ऑक्सीजन और छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अरे कम से कम अच्छे विचार लें और अच्छे ही विचार छोड़ें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जीवन को अच्छा बनाएं, ऊंचा बनाने का प्रयास करें, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय।